व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मेरे कर्ल हो चुके बालों के साथ, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए थे क्योंकि मैं सुबह सुबह निकल गई थी अपने मामा के यहाँ पर और मेरे बाल गीले थे, मैंने वॉश किए थे और कर्ल हो नहीं रहा था। बहुत मुश्किल में दीदी ने कर्ल किया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं अपने मामा के यहाँ, मेरी दीदी की है इंगेजमेंट। आते ही सबसे पहले पेट पूजा करनी चाहिए, उसके बाद काम दूजा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं किसी भी पार्टी में सबसे पहला हमारा मोटिव होता है अच्छा खाना खाना। तो शुरुआत करते हैं हम नाश्ते के साथ। नाश्ते में मैंने खाई थी भजिया, चटनी, समोसे, बिस्किट, नमकीन, नान खटाई और भी पता नहीं क्या क्या। नमकीन, 2-3 तरह के बिस्किट्स और फिर हमने पी थी कॉफी और इसके बाद आ गई थी हमें थोड़ा सा एनर्जी। नाश्ते में बहुत कुछ था। ये है मोना दीदी, मेरे छोटे मामा की बेटी, और जिनकी एंगेजमेंट है वो है मेरी नेहा दीदी, मेरे बड़े मामा की बेटी। चलो अभी फटाफट से चल के वापस रख देते हैं प्लेट, ताकि कोई पकड़े ना कि हमने क्या क्या खा लिया है, और उसके बाद चलते हैं। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी नेहा दीदी से। देखो देखने के बाद ना एक ही बात मन में आई, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अभी दीदी आ चुकी है, यहाँ पर ओली डलने का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद एंगेजमेंट भी होगी। बहुत सारे लोग आए हुए थे, ऊपर स्टेज बना हुआ था, वहाँ पे ओली का कार्यक्रम हो रहा था। मैं, मम्मी, मासी सभी कोई आए हुए थे और उस दिन मेरे फोन का स्टोरेज बहुत ज्यादा फुल था। मैं डिलीट कर करके इतनी छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बना ली। यहाँ पर मम्मी मासी लोगों की बातें चल रही है और ये है मेरे भैया का बेटा, जो कि बहुत शांत था, मतलब किसी को परेशान नहीं किया इसने। तक ओली डल रही थी तो हम यहाँ पर कुछ फोटोज ले रहे थे और बस बैठ करके सारा फंक्शन देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैंने जब एक केक अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मेरे दीदी की एंगेजमेंट है, मुझे वहाँ जाना है और वहाँ से आकर मुझे बहुत बड़े ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने थे। तो उसके एक दिन पहले भी मैं बहुत सारे केक बना कर गई थी और आकर भी मुझे बहुत सारे केक बनाने थे। फ़ोन का स्टोरेज एकदम फुल रखा था। मैं ढूंढ कर वीडियो डिलीट कर करके स्पेस बना रही थी, ताकि मैं कुछ क्लिप्स तो रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये एक व्लॉग नहीं है, सिर्फ हमेशा के लिए एक मेमोरी हो जाता है, जो कि यूट्यूब पर रहेगी। जब भी हम कभी देखेंगे तो हमें सभी को देखने का मौका मिलेगा। और इसी बहाने आप सबको भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, धूप निकली हुई थी, ठंड का मौसम था, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे और ये स्टेज पर भी काफ़ी लोग बैठे। और ये है मेरे बड़े भैया श्री राम दादा। तो मुझे एक जगह पर ना शांति से बैठ करके चैन नहीं आता, तो फिर मैं फिर से चल देती हूँ। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपने दोनों मौसिया जी से। मेरी मम्मी सबसे छोटी है, तो यहाँ पर ये है मेरे बड़े मौसिया जी जो कुर्ता पहने हुए हैं, और ये है मेरे छोटे मौसिया जी जो जैकेट पहने हुए हैं, और ये जो कैप लगाए हुए हैं वो है मेरे पापा। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं ना तो फिर तो भाई बहुत गप्पे होती हैं और इनकी एक अलग टीम सी बन जाती है। तो यहाँ पर अभी तीनों खाना खा रहे थे तो मैं आ गई, बोली आप लोग कष्ट मत करो, कुछ चाहिए तो मैं आपको ला करके देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उन्हें कुछ चीजें ला करके दी, रोटी हो गई, पुड़िया हो गई, सैलेड हो गया। और सच में तीनों जब साथ में बैठते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं फिर से चल देती हूँ पापा लोगों के लिए सैलेड लेने, और सैलेड सबसे स्टार्टिंग पर था। तो यहाँ पर कोई कटोरी नहीं मिलती है मुझे, फिर मैं भैया से एक छोटी सी कटोरी मांगती हूँ, उसमें मैं ढेर सारा भर लेती हूँ सैलेड। और इन भैया को लगता है कि मैं अपने खाने के लिए इतना कुछ ले जा रही हूँ, तो भैया हंसने लगते हैं। तो मैं बोलती हूँ अरे नहीं भाई, वहाँ पे मेरे पापा और मौसिया जी लोग बैठे हैं, उनके लिए मैं लेके जा रही हूँ। और खाने का भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई, फोन में स्टोरेज के कारण इतना प्रॉब्लम हो रहा था। इतना यमी यमी सा खाना था ना, एक स्वीट कॉर्न की सब्जी थी, बहुत मजेदार सी यार, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उसका टेस्ट मुझे अभी भी याद है। और खाना तो सच में बहुत ही यम बना था, मतलब सब कुछ ही था। मीठे में भी था मूंग दाल का हलवा और सब्जियां थी, और जो भी खाना कुछ होता है ना सब कुछ ही था, रसगुल्ले भी थे। यही तो मज़े होते हैं, बस जाओ खाओ घूमो फिरो सबसे मिलो। और साथ में मैंने व्लॉग भी बना लिया। मेरी कैमरा मैन मेरी मौसी की बेटी है, वो वीडियो पर नहीं आ रही थी, बट पूरा वीडियो उसने ही बनाया है। और मैं कटनी इतनी जल्दी में आई थी ना, देखो मैंने अपनी गाउन को भी अच्छे से आयरन नहीं किया था। और ये है मेरे बड़े मामा, देखो स्टोरेज के कारण वीडियो भी अच्छे से नहीं बन रहा था। अभी हो रही है एंगेजमेंट। देखो मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पर खड़ी है, व्लॉग बना रही है या भूल तो नहीं गई है। और वो कितने अच्छे से ना वीडियो बना रही थी, मतलब सच में छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जिसके लिए हम आए थे, ओली एंगेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और ये रहे जया जी जो कि एडवोकेट हैं, और बहुत अच्छी बात है कि नेचर बहुत अच्छा है, और मेरी दीदी भी एडवोकेट है। पूरे फंक्शन में मैंने 2 लोगों को बहुत मिस किया, मेरी नानी और मेरे नाना जी। अब वो नहीं रहे, अगर होते तो
तो बस 4 चांद लग जाते। मेरे नाना और नानी जी ना गांव में रहते थे, तो हम लोग चाहते थे, और उस टाइम पर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो नहीं रहे, तो अगर आज होते तो बहुत खुश होते। चलो अभी अपना काम हो गया, अभी हम चल देते हैं और कुछ रील्स बना लेते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं अपने बिना आयरन किए हुए ड्रेस के साथ। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे कि आप अपनी ड्रेस कहाँ से लेते हो, तो ये वाला ड्रेस तो मैंने अपने मैहर से ही लिया था, और एक सूट है वो भी मैंने इसी वीडियो के लास्ट में पहना था, तो उसके लिए भी कमेंट आ रहा था कि ये वाला सूट मुझे ख़रीदना है, इसकी परचेज़ लिंक दे दीजिए दीदी। तो हाँ, वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो आप उसको ख़रीद सकते हो। मैंने वीडियो के लास्ट में आपको सूट भी दिखा दिया है, और लिंक मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। ये है मेरी छोटी मामी, और बड़ी मामी को मैंने आपको शायद नहीं दिखाया, और पीछे मेरी बड़ी मासी बैठी हुई हैं, और ये मैं अपने भाभी के बेटे को खिला रही हूँ अथर्व को, जहाँ पर मैं गई हुई थी बरहो में। फिर मिली है मेरी एक और भाभी से जो कि मेरे सारे वीडियोस देखती हैं और मुझसे फर्स्ट टाइम मिली हैं, बहुत खुश भी हुई थी। और ये है मेरी दिव्या भाभी, जिनको तो आप देख चुके होंगे कई बार मेरे व्लॉग्स में भी। और ये मेरी मामी जो कि हमारे साथ मैहर में ही रहती हैं, और ये एक साइड है मेरी मम्मी। और यहाँ पर चल रहा है दीदी जी लोगों का और बाकी सब लोगों का खाना। हमने भी खा लिया है मस्त खाना, और अभी मैं चल देती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जल्दी से है घर जाना, क्योंकि मुझे घर जाके है केक भी बना। ये वाला सूट मैंने पहनकर व्लॉग में भी आपको एक बार शायद दिखाया था, और कमेंट्री भी पोस्ट की थी, तो वहाँ पर कमेंट आई थी कि हमें भी परचेस करना है। तो कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, और दुपट्टा भी है, पैंट है, डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, ऐसी चीज़ें यदि ढूंढते हो ना, मेरी तरह कंफर्टेबल सूट पहनना आपको पसंद है, तो आप परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। कलर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें और भी सारे कलर्स थे, तो मैंने ये वाला मंगाया था। इसे होता है हमारा व्लॉग खत्म। अभी दीदी की है शादी, तो मैं वहाँ जाऊँगी, तब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए हर हर महादेव।